गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मनोज और हमने एक चैनल यूट्यूब पे चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है कैरियर एंड मोटिवेशन बाय मनोज। इस चैनल का मेरा लाने का एक ही मकसद है कि अपने व्यूअर्स को ये बताया जाए कि हम लोग कैरियर कैसे कैसे बना सकते हैं। होता क्या है एक्चुअली में मेरे पास कई लोग अपने कैरियर के लिए पूछने के लिए फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। लेकिन क्या होता है कि वो लोग काफ़ी मतलब आगे आगे निकल चुके होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अब हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और अपने टाइम को वो लोग काफ़ी लॉस कर चुके होते हैं और वो चीज़ मतलब उस टाइम पे जाके जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो हमने सोचा क्यों ना उनके सभी लोगों को गाइड किया जाए। जो बच्चे छोटे हैं उनके मम्मी पापा को बताया जाए कि बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसे आगे ले जाना है, उनको करियर के बारे में क्या क्या बताना है। तो अगर हमें जानकारी रहेगी पहले से, अगर हमें पहले से जानकारी रहेगी कि हमें आगे चल के क्या करना है, इस चीज़ को करने से क्या होता है, किस टाइप की एजुकेशन लेनी है, तो हम अच्छी तरीके से जो है आगे बढ़ पाएंगे और अपने काम को अच्छी तरीके से जो है कर पाएंगे। तो मेरा इस चैनल का मोटिवेट यही है, मेरा आपसे यही कंसर्न है। इसकी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा यही कंसर्न है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिए। अभी हमने जो लेटेस्ट में एक वीडियो बनाया था उसमें हमने लाइव के लिए बनाया था। उसमें मेरे पास कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। कुछ लोगों ने टेलीफोन कॉल भी किया जो जानने वाले लोग थे कि कैरियर में लाइव को बताने का क्या मतलब है। लेकिन लाइफ का और कैरियर का बहुत बड़ा मतलब है। हमें अपनी ज़िंदगी के बेसिक को समझना होगा, अपनी ज़िंदगी के बेसिक को जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि जब हम अपने आसपास की चीज़ों का पता नहीं रहेगा, अपने ज़िंदगी के मोटिव का पता नहीं रहेगा, ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होती है पता नहीं रहेगा। और ये टॉपिक वैसे लाइफ वाला जो टॉपिक है ये बच्चों के लिए कम इम्पॉर्टेंट है, अगर वो चाहें तो सीख सकते हैं, और मम्मी पापा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को कैसे नरिश करना है, बच्चे की लाइफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसका डायरेक्टली करियर से लेना देना है, लोगों को लग नहीं रहा है लेकिन मैं बोलता हूँ कि है। कैसे है उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि लाइफ है क्या। लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ जो है वो ABCD है। अभी आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि लाइफ ABCD है। जनरल पे में अगर किसी से पूछा जाए या किसी एक्सपीरियंस होल्डर से पूछा जाए कि लाइफ क्या है तो बताए कुछ नहीं है यार, ये तो ऐसे है, मतलब जिए किए खाए और बड़े हुए। तो इसी में हमारा एक पार्ट कैरियर भी है जिसमें हम अपने कैरियर बनाते हैं और अपने लाइफ की शुरुआत करते हैं, एक जॉब की शुरुआत करते हैं, उसी में हमारा कैरियर भी आता है। अब हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या है। बेसिक को जानना क्यों ज़रूरी है? अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे, होता क्या है जब कोई लड़का क्या होता है कि 12th क्लास में पहुंच जाता है और एक बार फ़ोन करके पूछता है, पढ़ाई उसने कर लिया मैथमेटिक्स से और अब उसको क्या करना है, PMT में जाना है, मतलब नीट करना है। नीट की तैयारी वो करेगा, फ़ोन करता है, पता चलता है उसको कि उसने सब्जेक्ट लिया ही नहीं, फिर बोलता नहीं मुझे करना यही है। फिर वो 2 साल बैक में जाके जो है पढ़ाई करता है। तो अभी आने वाली वीडियो में आपको हर फील्ड के लिए PhD करना है, आपको PMT में जाना है, आपको IIT करना है, आपको क्या करना है, आपको IAS करना है, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक नीड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलने वाले हैं। अभी हम लाइफ के बारे में बता रहे हैं। पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर एंड लाइफ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा वीडियो हमने अभी बनाना चालू किया कि लाइफ क्या है, क्योंकि लाइफ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम लाइफ को ही नहीं जानेंगे, लाइफ पता ही नहीं रहेगी, लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है। तो 2 ही फैक्टर हैं जो आदमी के कैरियर पे काम करते हैं और ये सभी लोगों को पता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो लोगों को बड़े होने के बाद में पता नहीं होती। छोटे बच्चों को एटलीस्ट तो नहीं पता होती है कि क्या है क्या चीज़ नहीं है, क्यों है ये चीज़ें, वो सब चीज़ें उनको मालूम नहीं रहता। उनको जैसा बताया जाएगा वैसा वो करेंगे, वैसा वो आगे बढ़ेंगे जो है। तो हमने लाइफ को 4 टर्म में डिस्क्राइब किया था। सबसे पहला अपना था ये, दूसरा था अपना B, तीसरा था C और चौथा था D। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक का नहीं है। कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किया है कि लाइफ जो है B और D है, कहने का मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच में C आता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है। ये क्यों है, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि उसका भी कैरियर में बहुत बड़ा रोल होता है। जो बच्चा अपने माँ की पेट में आया है, जो एक सेल से फॉर्मेशन हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे है हम ब्रीफ में समझते हैं। और अभी हमारा ये लाइफ वाला वीडियो कंटिन्यू है, तो इसको देखने के लिए आप 1 बाय 1 वीडियो तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि कैरियर बनाने के लिए आपको बेसिक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं है, कैरियर नहीं भी बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो लाइफ में जीने के लिए एटलीस्ट आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है।
तो ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि हमने इसको लाइव को 4 पार्टों में डिवाइड करके बताया था। पहला है ये, दूसरा है बी, तीसरा है अपना सी, और चौथा अपना जो है क्या है, चौथा अपना है डी, चौथा अपना डी है। तो ये क्या है, ये फार क्या है, अबाउट टू कम, मतलब बेबी क्या है कि अभी आने वाला है, उसका बर्थ नहीं हुआ है। और जो साइकोलॉजी है, जो अपना मतलब जनरल जो अपना मतलब जीने का है, उसका मतलब क्या है कि अपने ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, जब से हम इस अर्थ पे पैदा होते हैं, और ख़त्म कहाँ होता है, डी पे, मीन्स डेथ पे ख़त्म हो जाता है जो है। लेकिन जो हमारा ये है मतलब अबाउट टू कम जो है, उसका भी अपने कैरियर पे, अपने जीवन पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और ये टॉपिक तो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो बड़े हो गए हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, जब हमारा लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, एक सेल से होती है, एक छोटी सी चीज़ से होती है। और वो सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे पापा में होता है, मीन्स हमारे फादर में होता है, और हमारे मम्मी में होता है, यानी हमारे मदर में होता है। तो सेल की शुरुआत हुई, सेल की शुरुआत हुई तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई। असल ज़िंदगी की शुरुआत कब होती है, जब 2 सेलें आपस में मिलती हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स जो भी है उसका डेवलपमेंट होता है, मीन्स पेट में ही एक बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। और वहीं से अगर हम बेसिक लेके चलें तो आदमी का जो कैरियर बनाना चाहता है आदमी, उसके कैरियर की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अब आप बोलेंगे कैसे, उधर तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हो जाएगी, हो जाएगी। अगर मान लीजिए माँ की पेट में बच्चा है, उसको बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो क्या होगा, उसका दिमाग डेवलप करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो हमारी पहले दिन से ही हो जाती है, किस टाइप में हम डेवलप हुए हैं, किस टाइप में क्या हुआ है। तो अबाउट टू कम का भी बहुत रोल है। अभी हम आने वाले दिनों में इस पर भी एक वीडियो बनाने, ये केवल जानकारी के लिए है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई क्लास पढ़ाएंगे, किसी बच्चे को टीच करेंगे, तो वो मैटर हम वहाँ से देंगे। ये हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, तो बेसिक चीज़ों को केवल समझने की ज़रूरत है। में भी हो सकता है कि हम कई सारे टर्म टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हों, हम बेसिक को समझा रहे हैं, एक देसी लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में हम बेसिक को समझाना चाहते हैं। अब हो सकता है कि हम बताएं अबाउट टू कम, जाइगोट को बता रहे हो, सेल को बता रहे हो, तो किसी को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है। इतना समझ में तो परफेक्टली लोगों को आ जाता है कि ज़िंदगी की शुरुआत होती कहाँ से। फिर बाद में क्या आता है, बी हो जाता है, बर्थ हो जाता है। और सी क्या है, अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं जो लाइफ में हम करना चाहते हैं। मीन्स क्या है, कैरियर बनाना चाहते हैं हम। मीन्स क्या है, कैरियर बनाने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं, पढ़ाई करना है, पैसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रॉब्लम है। ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं कि हम गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं तो हमारे लिए चैलेंज है। अभी अगर जॉब के रिलेशन में देखा जाए और पोस्ट के रिलेशन में देखा जाए, तो सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती है, राष्ट्रपति की। अगर गवर्नमेंट जॉब में जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपना, जो मतलब व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ी पोस्ट किसकी है, राष्ट्रपति की है। अभी कुछ दिन पहले रामनाथ कोविंद, अपने पूर्व राष्ट्रपति जो थे, अपने घर गए हुए थे। उन्होंने उसमें क्या बोला था, अभी ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। उन्होंने बोला था कि हमारी सैलरी लोग बोलते हैं इतनी है उतनी है, और मेरे से ज़्यादा तो कमाई ये यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग हैं मेरे गांव के, ये लोग कर लेते हैं। अब उनको भी समस्या है। अगर एक राष्ट्रपति की सुख सुविधाओं को देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में अप्रॉक्स लगभग 1000-1500 लोग काम करते हैं एक आदमी की देख रेख करने के लिए। एक आदमी की देख रेख करने के लिए कितने लोग, 1500 लोग। एक राजा जो पहले हुआ होगा, 1500 लोग उसके लिए काम नहीं करते होंगे, उनके लिए अलग अलग काम होगा, एक व्यक्तिगत के लिए। लेकिन एक राष्ट्रपति के लिए कितने लोग, 1500 लोग काम करते हैं। सोचने में कितना अजीब लगता होगा, लेकिन वो भी आदमी परेशान है कि उसकी सैलरी से क्या हो जाता है, टैक्स कट जाता है, उसको भी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी वो क्या है, वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ है, कहाँ पे, राष्ट्रपति। तो प्रॉब्लम हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह है। ऐसा नहीं है कि कहीं चैलेंजेस नहीं है। लाइफ थोड़ा मिस्ट्री है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लाइफ को जो जी लेते हैं, बाद में अगर उनसे पूछने के लिए जाओ, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना होता है, कुछ पूछना होता है, तो किसके पास जाते हो, जो सब कुछ कर चुका होता है, उससे जाते हो, पूछते हो मैं क्या करूँ, तो बोलता है बेटा लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ ABCD है। मतलब ऐसे क्या है लाइफ में, पैदा हुए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके बाद में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन एक बेटर लाइफ किसको मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, कुछ काम कर ले। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या लाभ है, कुछ नहीं। आप मान लो कि कोई बोलेगा नहीं आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आप पैसे कमाओगे, वो तो बात की बात है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। अभी क्या है कि लोगों को दूसरों को फ़ायदा मिल रहा है,
तो दूसरों को फ़ायदा मिल रहा है, मतलब ये दूसरे के जीने के लिए हो गया, कुछ कोई बता रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें अपने लाइफ में दूसरों लोगों से सीखना है। हर एक आदमी है, हर एक आदमी क्या है कि वो क्या है, उसके पास मतलब आदमी है, उसके पास में अच्छाई भी है, उसके पास में बुराई भी है, वो लाइफ में उसके पास अच्छी चीज़ें भी हैं। हमें क्या करना है, उससे अच्छी चीज़ों को सीखना है, और बुरी चीज़ें क्या करना है, उसके लिए छोड़ देना है। दोनों चीज़ें। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बंद घड़ी है, वो क्या करती है, ख़राब है, किसी काम की नहीं है, लेकिन 24 आवर्स में 2 बार वो भी अच्छा समय देती है। एक बार दिन में वो अच्छा समय बताएगी कि ये करेक्ट इतना बचा है, और एक बार रात में भी वो बताएगी कि इतने बजे हैं। तो बंद घड़ी भी ख़राब नहीं है, वो भी अच्छी है, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हो। तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, एक सेल से होती है, उसके बाद में हमारा बर्थ होता है, मीन्स ह्यूमन बींग्स का बर्थ होता है। तो जो अपना कैरियर होता है, मेरा मानना है कि हमारे कैरियर की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से हो जाती है, अबाउट टू कम से हो जाती है, और वहीं से हमारा जो है ये डिसाइड होता है कैसा हमें न्यूट्रिशन मिला है, और बहुत सारे फैक्ट हैं। ये चीज़ मैं आगे चल के एक एक करके समझाऊंगा कि कैसे है, लेकिन अभी आपको केवल बेसिक जानना है कि शुरुआत ज़िंदगी कहाँ से होती है, ये से। तो ये को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारे मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा हमारे लिए क्या करेंगे जब हम पेट में आए होंगे। अब जो लोग बड़े हो गए वो सोचे होंगे सर मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, अभी पीछे नहीं लौट सकता। ठीक है, आप नहीं लौट सकते, लेकिन जो एटलीस्ट आप सोसाइटी में आने वाले हैं, जो लोग कुछ करने वाले हैं, वो तो कम से कम करेंगे। तो ये बेसिक से शुरुआत मैंने किया है, और इसीलिए यहाँ से बताना चालू। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सर ने तो बोला था कि मैं मोटिवेट करूँगा, कैरियर पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये तो लाइफ के बारे में बता रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है लाइफ को समझने के लिए। कुछ नहीं है, जो डेली बेसिस पे हम अपने लाइफ में देखते हैं वही चीज़ बेसिक है। तो जो मेरा अगला वीडियो रहेगा, मेरा इतना कंसर्न है, वो अभी मैंने ये ABCD को समझाया, ABCD क्या है और मेरी ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी क्या है, जो B और C के बीच में जो मेरी ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होती है, उसी के बीच का जो टाइम होता है, जो B और D के बीच का टाइम होता है वही ज़िंदगी है। मतलब हम पैदा होंगे और हम क्या करेंगे, लास्ट में जो है D हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। लेकिन ये लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने काम को एथेंटिक वे में करें, सिस्टमिक वे में करें, तो लाइफ जो है बहुत लंबी है। अगर हम जीवन को काट रहे हैं, नहीं मुझे काट के जो है बी हुआ है, बर्थ हुआ है और मर जाना है, तो वो तो मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसमें क्या है कि मर जाना है तो मर जाना है, उसमें क्या करेंगे हम लोग। तो मेरा कंसर्न यही है। आगे जो मेरा वीडियो आने वाला है वो आने वाला है स्टेजेज ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब कौन से स्टेज में क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और हम अपना काम जो है अगर हम टाइमली नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया में पीछे छूट जाएंगे, बिल्कुल गारंटी पीछे छूट जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो काम हमको आज करना है, ये काम हम आज नहीं करेंगे, ये काम हम परसों करेंगे, कल करेंगे, तो आज वाला काम अगर परसों करेंगे तो कोई ना कोई ये काम को कर रहा होगा, आप पीछे छूट जाओगे। क्योंकि अभी क्या है, ये कंपटीशन एज है, ये पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये कंपटीशन एज है। आप कितने नंबर लाते हो, 100 में 100 ले आए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी टेस्ट दिए और उसमें फेल हो गए तो ये 100 नंबर का क्या मतलब रह गया, कुछ नहीं। क्योंकि कंपटीशन है, आप कंपटीशन में बीट नहीं कर पाए। तो एवरीवेयर कंपटीशन। क्यों कंपटीशन है, क्योंकि हर जगह क्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ है, कहावत बोलते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, मैं तो बोलूँगा एक अनार करोड़ बीमार। अभी ये वाली कहावत चेंज हो गई है, पहले था जब आदमी लोग कम थे तब के लिए था, अभी के लिए नहीं है। अभी के आदमी बहुत हो गया है, तो उसमें अब आप फिट रहोगे, आप अपना काम समय से थोड़ा सा पहले करोगे। पहले करने का सेंस है, टाइम सबके लिए उतना ही, अपने काम को मैनेज करोगे तो आप पक्का कर लोगे। तो ये बेसिक चीज़ों को आपको पहले समझना है। उसके बाद में ये 1 बाय 1 कि अगर आपका बच्चा कौन सी पढ़ाई करेगा, इसके बाद क्या करेगा, PhD कैसे करेगा, वो कौन सा सब्जेक्ट करेगा, तो PhD में कैसे जाएगा, PhD कैसे कर लेगा। आपका बच्चा कौन सी पढ़ाई करेगा तो क्या करेगा, IAS में चला जाएगा। आपका बच्चा कौन सी पढ़ाई करेगा तो वो क्या कर लेगा, IIT करेगा, बीटेक कर लेगा। वो आपका बच्चा PMT कर लेगा। PMT का नाम अभी चेंज हो गया है फिलहाल, नीट के नाम से होता है, तो वो नीट में जाएगा। तो नीट में जाएगा तो क्या होगा, एक डॉक्टर बन जाएगा वो, और अपने लाइफ को अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। वैसे अपनी लाइफ से कोई खुश नहीं है। जैसे मैंने ये अभी राष्ट्रपति का एग्जाम्पल बताया, तो वो भी खुश नहीं है, वो भी बता रहे हैं कि नहीं यहाँ भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हर जगह है, लाइफ नहीं जी, लेकिन कहने का मतलब जो ज़िंदगी मिली है उसको हमको अच्छे से जीना है। तो अगले वीडियो के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। अगला वीडियो हमारा आने वाला है आफ्टर बर्थ, मतलब एज के हिसाब से स्टेजेज कौन सी होती है और उस स्टेज में आदमी को क्या क्या करना चाहिए, वो स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेज को लोग समझ जाते हैं, लेकिन कब समझते हैं स्टेज को, जब ज़िंदगी बीत जाती है कि मेरा बचपन था,
बचपन में मुझे ये वाला कर लेना चाहिए था तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। और वो दूसरे को सजेस्ट भी करते हैं। एक्सपीरियंस के पास में हम लोग क्यों जाते हैं, वो क्या है, वो बोलते हैं बेटा मैंने यहाँ पे ऐसा किया था तो ये वाली प्रॉब्लम आई थी, आप ये चीज़ मत करिएगा जो है। अभी वो वहाँ पे क्या हुआ कि हमको पकी पकाई चीज़ मिल गई, बनी बनाई चीज़ मिल गई, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा, उसको समझना नहीं पड़ा। तो एक्सपीरियंस होल्डर से राय लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ बता रहा है, अनवांटेड बिहेव नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है। अनवांटेड अपना ज्ञान किसी को नहीं देना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ये ट्रेजेडी भी हुई है। अभी ट्रेन में कुछ लोग जा रहे थे और अपनी मतलब ये टिकट टप्पड़ी कर रहे थे। मतलब बहस करना जो ये गलत चीज़ नहीं होती है, किसी चीज़ पे डिस्कस करना गलत चीज़ नहीं होती। और एक पुलिस वाले ने लोगों को गोली मार दिया जो है। तो जहाँ भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि सोसाइटी में आपको ज़िंदा भी रहना है। बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी अकेली नहीं है, और डिफरेंट टाइप के ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को भी समझना है। तो अगले वीडियो के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिपेयर्ड रहिए कि बर्थ टू डेथ का जो पीरियड होता है उसको किस किस भाग में बांटा गया है। और ये कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें बुकों में लिखी हुई है और आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और बोर्ड में हमने ये बेसिक चीज़ें कुछ समझाई थी। EFR है अबाउट टू कम, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो, अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो क्या है। लेकिन वो बेसिक है, केवल डिफाइन किया गया है, वो चीज़ बेसिक है, वो चीज़ डिटेल में नहीं है, वो चीज़ डिटेल में नहीं है, वो चीज़ बेसिक है। और B-FAR क्या है, बर्थ है, मतलब आदमी पैदा हो गया। और C-FAR क्या है, ये चैलेंजेज हैं जो लाइफ में चैलेंजेज होने वाले हैं, वो ये चीज़ चैलेंजेज हैं जो लाइफ में है। और D-FAR क्या है, D-FAR क्या है अपना, D-FAR जो है क्या है, डेथ है, यानी कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर लाइफ ख़त्म होती तो ये आदमी ज़िंदा नहीं होते, और आदमी भी नहीं ख़त्म होता है। आदमी के विचार कभी ख़त्म नहीं होते, आदमी की सोच कभी ख़त्म नहीं होती है। बस ये है कि हमें उन चीज़ों को धीरे धीरे करके समझना है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक फंडा दे देता हूँ, इसमें ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। लेकिन लाइफ कैसे नहीं ख़त्म होती, मतलब कोई आदमी मरता नहीं। अभी मैंने बोला कि आदमी मर जाता है, लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत लाइफ ख़त्म हो जाती है। होता क्या है प्रोसेस में, जो अपनी सेल होती है उसमें क्या होता है, दो चीज़ होती है। सेल में क्या होती है, एक बॉडी होती है, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, क्रोमोजोम। बीजमान नामक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था कि जो अपना ये उन्होंने गीता की पढ़ाई की थी। कोई कुछ नया नहीं होता है, लोग किताबें पढ़ते हैं, और किताबें, और जो आपकी जो मेन नॉलेज की सोर्सेज हैं वो बुक है। तो प्लीज़ बुक को पढ़िए, बुक को अवॉइड मत करिए। सोशल मीडिया को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन बुक को पढ़िए, बुक से ही आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया था, गीता को पढ़ा था। अब मैं भी वो क्रिश्चियन रहे हूँ, वो गीता को क्यों पढ़ लिए, जानकारी लेने के लिए। आपको ये नहीं है कि मैं गीता नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। जानकारी लेने के लिए आपको ये नहीं बोलना कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो सिखा देगी। तो ये जो ट्रेंड चलता है मीडिया में, वो ऐसा, उसमें बुकों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। लोग अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को इफेक्टिव बताने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अपना मतलब निकालते हैं। मैंने अभी कुरान पढ़ा 10-5 दिन पहले, सारा कुरान नहीं पढ़ा मैंने, कुछ उसमें पॉइंटें पढ़ी। तो उस पॉइंट को पढ़ने के बाद में अगर उसमें अच्छा थिंकिंग करोगे कि मेरे को इससे अच्छा सीखना है, तो अच्छी थिंकिंग आएगी। और उसको बैड वे में अगर लेके जाओगे तो आपको बहुत सारी बुराई नज़र आएगी। तो यही चीज़ें है, बाइबल को आप पढ़िए। तो ऐसा नहीं है कि आप उस रिलीजियस में शामिल हो जाइए, लेकिन उससे अच्छी चीज़ों को सीखिए। तो बीजमान ने क्या किया, उसको पढ़ाई किया और बोला जो न्यूक्लियस है वही हमारी आत्मा है। जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो हमारे जो ये सिम्टम्स हैं, जो हमारे कैरियर हैं बॉडी के, वो कहाँ चले जाते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से तो फॉर्मेशन होता है, इसको मैं भी डिटेल में समझाऊंगा बाद में कैसे होता है। केवल बेसिक बताऊंगा, अभी पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ, केवल आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और आपके कैरियर्स के पाथ को बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, बॉडी जो होती है, जो सेल होती है वो मर जाती है जो है, और नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो वही तो न्यू बेबी है, मतलब हम मरेंगे नहीं कभी भी। हमारी कॉन्सेप्ट जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, आगे चली जाएगी जो है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप प्रिपेयर्ड रहिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कि B और C के बीच में हमारी कौन कौन सी स्टेज होती हैं, और उस स्टेज में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मतलब भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस चीज़ को मैं आगे आने वाले वीडियो में अप्लाई करूँगा, जब मैं बताऊँगा कि आपका बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, आपको कहाँ पे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये टर्म जो मैं बता रहा हूँ अभी, अगर ये याद रहेंगे तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, मैं बोल दूँगा अबाउट टू कम। अब आप समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं देख रहेंगे तो नहीं समझते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।